नमस्ते लिब्रा, वेलकम बैक। कैसे हो आप लिब्रा? अगेन करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पे जो जिनके पर्सन हैं उनके लिए रीडिंग्स रीड करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे एंड अगर लगे तो लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करानी हो, किसी भी तरह की लाइफ में अगर स्टक महसूस करते हैं, क्लियरिटी पर्पज़ के लिए अगर रीडिंग्स करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो चलिए देखती हूँ क्या होने वाला है इस आगे आने वाले हफ्ते में। एज अ गाइडेंस पहले रीड करूँगी क्या है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, थोड़ी सी कहूँ तो अपनी मेडिटेशन लेवल को अगर बढ़ा सकते हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। पीस ऑफ माइंड को ढूंढिए एंड कंट्रोल रखिए खुद के ऊपर, इमोशंस के ऊपर। चलिए देखती हूँ क्या है एज अ डेक में, क्या है करियर, जॉब एंड बिजनेस पे कैसे रहने वाले हैं। 5 से 11 फेब के बीच में क्या कुछ होगा, कैसा रहेगा ये हफ्ता आपके लिए। ओके, फ्रेशर्स के लिए अगर कहूँ तो काफ़ी डिप्रेस्ड एनर्जी लग रही है, अननेसेसरी की ओवर थिंकिंग रहेंगी आपको एंड कुछ सिचुएशन लगेगी कि जो चीज़ें करने की है वो भी नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी कहूँगी इस वीक में काफ़ी नेगेटिविटी ज़्यादा दिख रही है एंड खुद के ऊपर से भरोसा या पढ़ाई या जो करोगे उसमें बिल्कुल ही मन नहीं रहेगा। तो फ्रस्ट्रेशन लेवल इस वीक में आपका बहुत ही हाई रहने वाला है लिब्रा। सोच के कहूँ तो कुछ डिसीजन लीजिए, बिकॉज इस वीक में आप बिल्कुल ही डिप्रेस्ड रहने वाले हो एंड जो चीज़ों की आपकी होप भी रहेगी वो भी आपको कहूँ ना समय के हिसाब से चीज़ें लगेंगी कि रिजल्ट शायद बेटर नहीं होगा। तो ओवर एंजाइटी, ओवर थिंकिंग में रहोगे आप। जॉब वालों के लिए कहूँ तो इस वीक में एक ब्लेस्ड सिचुएशन दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ द फेज में भी अगर कुछ चीज़ों की आपकी अगर वेटिंग है तो हो सकता है कई लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ के रूप में आए। आपके प्रमोशंस के रिगार्डिंग अगर बातें चलेंगी एंड इस वीक के बिगिन में अगर सिचुएशन ऐसी होती हैं तो काफ़ी स्टेबल दिखता है एंड फाइनेंशियल भी बेटर दिखता है। बट अगर कहूँ तो कुछ एक लॉसेस भी दिख रहे हैं कुछ लोगों से। हो सकता है कि आपकी एक परेशान वाली एक एनर्जीज दिखती हैं जॉब वर्क प्लेस पे एंड शायद कई लोग हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में कि फ्यूचर्स को लेके कैसे स्टेबल या कुछ प्लानिंग करते हुए भी दिख रहे हो, या जॉब स्विच या कुछ चीज़ों को लेके प्लानिंग भी रहेगी आपकी। तो ओवर कुछ फ्यूचर्स को लेके रहेंगी आपकी सोच में। बट कहूँगी इस वीक के लास्ट में एंड किसी वजह से कहते हैं ना इमोशनल हर्ट भी रहेगा आपका एंड पैसों की शायद ज़्यादा चिंता करोगे। चिंताएं दिखती हैं कि जितने पैसे शायद आप इनकम कर रहे हो उससे सेटिस्फाइड कहते हैं ना, वो चीज़ें नहीं। तो कुछ लोग अगर वेटिंग में हो एंड किए हो कुछ तो वहाँ से एक एबंडेंस आ रहा है। लेकिन अगर नॉर्मल आप एक जॉब वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे सिचुएशन लग रही है कि पैसों को लेके कहूँ ना चिंताएं, या कुछ चीज़ें करने की हैं परचेस की तो उतनी हद तक पैसे शायद कलेक्ट नहीं हो पा रही, वो चीज़ों की एक सोच दिखती हैं आपकी। देखती हूँ क्या है अब बिजनेस वालों के लिए क्या है। बिजनेस काफ़ी स्टेबल दिखता है, फाइनेंशियल कंडीशन भी बेटर दिखती है। एक अच्छे हेल्दी कहूँ तो इन्वायरमेंट में आपकी एक लग रही है कि जहाँ भी आप बिजनेस करते हो वर्क करते हुए दिखोगे एंड कुछ एक कहूँ तो गुड न्यूज़ भी छोटा मोटा आ सकता है आपको एंड हैप्पी रहोगे इस वजह से। जॉब पे थोड़ी सी परेशानी लगती है, पैसों को लेके चिंताएं, या हो सकता है किसी कलीग के साथ में आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं, आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और एंड चीज़ें आपको कुछ और मिल रही हैं तो वो चीज़ों की आपकी रहेंगी। बट ज़्यादातर अगर कहूँ तो करियर जो फ्रेशर्स स्टडीज़ करते हैं स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली चीज़ें दिख रही हैं। नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में हाँ कहूँ ना स्टार्स के कार्ड आए हैं तो खुद के ऊपर में भरोसा मत छोड़िए, चाहे जो भी सिचुएशन रहे, टफ भी है या फिर कुछ पैसों को लेके भी चिंता है तो खुद पे ऊपर कहूँ तो हीलिंग ऑरास क्रिएट होंगे। बट आपको खुद पे ही अगर भरोसा नहीं होगा तो वो हीलिंग ऑरास क्रिएट नहीं हो पाएंगे। तो मेडिटेशन लेवल बढ़ाइए, कुछ कहते हैं ना ऊपर वाले पे फेथ रखिए, कुछ अच्छे काम कीजिए जिससे आपको भी लगे कि बूस्टअप हो या किसी की हेल्प कर सकते हो तो वो भी करिए। इससे आपकी एनर्जीज बूस्टअप होंगी एंड आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव कहते हैं ना चीज़ों को दिखेंगी बाद में आपको, तो आपके लिए एनर्जीज बेटर होंगी। हेल्प कर सकते हो, हेल्प भी करिए। एंड आपके अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 1 काफ़ी अच्छा है एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए अच्छे रहेंगे, येलो, आप उसे यूज़ कर सकते हो। देखती हूँ अब नो कांटेक्ट वालों के लिए पहले गाइडेंस देखती हूँ क्या है।
Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है आपके पर्सन की, क्या है एनर्जीज, आपके पर्सन की फीलिंग्स दिल और दिमाग में क्या चल रही हैं आपको लेके, डिवाइन बताएं। लिब्रा के पर्सन की नो कांटेक्ट सिचुएशन पे क्या है फीलिंग्स इनको लेके। कहूँ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी अगर दिल की अगर सोच में कहूँ ना, दिल से फीलिंग्स आपको लेके काफ़ी ज़्यादा मीन्स स्टेबल होने की हैं। दिन रात मिस भी करते हैं, थोड़े से स्टक एनर्जीज में सोचते हैं, कुछ चीज़ों में कहते हैं ना क्लियर भी करना चाहते हैं दिमाग में चीज़ें, बट कहीं ना कहीं हो सकता है फैमिलीज़ की वजह से कुछ चीज़ें, ये नो कॉन्टेक्ट जो भी कहूँ यहाँ फैमिलीज़ की एक सिचुएशन दिख रही है, तो उन चीज़ों से परेशान है, दिमाग में प्रेजेंस है कि आप या फैमिली, तो वहाँ पे चूजिंग वाली सिचुएशन हो जाती है। उस वे में कहूँ ना थोड़े से स्टक हो जाते हैं कि नहीं होगा, एंड शायद उन्हें बैलेंस नहीं कर पाएंगे। मीन्स चाहते ज़रूर हैं यहाँ पे रिकन्सिलेशन या कनेक्ट, एंड मिस भी करते हैं पर्सन आपको लेके, बट शायद कुछ इश्यूज़ कहते हैं ना इस वजह से चीज़ों में स्टक हो जाते हैं। कहूँ तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, लॉट ऑफ इमोशंस होते हुए भी, लेकिन कैसे मनाऊँ, क्या कहूँ, कैसे चीज़ों को करूँ, वहाँ पे कहूँ ना दिमाग में भी चीज़ें फ्रस्ट्रेट हैं। देखती हूँ इनकी एक्शंस कुछ टाइम पे कुछ चीज़ें हैं, क्या ये कुछ करेंगे। जगल करते हैं पर्सन, दिमाग से एक स्ट्रॉन्ग सोच में रहते हैं, लेकिन कहूँ ना इन्हें लगता है कि अभी शायद ये उस वे में एक्शंस में कहते हैं लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं चीज़ें, यानी कि अभी का सिचुएशन ये कहूँ ना कहीं हैंडल करना चाहते हैं। भले कहूँ यहाँ पे थर्ड पार्टी भी सिचुएशन जो दिख रही है जिसके वजह से आप दोनों में ये सेपरेशन की एनर्जीज हैं, वहाँ पे फोकस करते हैं आपको भी, एंड जो है उनको भी मिस भी करते हैं आपको, एंड फिर भी कहते हैं ना कि जगल क्या करूँ, कन्फ्यूजन्स बहुत हैं। इन्हें पता है, दिमाग से जब सोचते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में आते हैं कि आपकी तरफ में ही एक स्टेबिलिटी है, आप ही की तरफ में आना बेटर है, एंड कम्युनिकेट करना बेटर है, बिकॉज स्टेबिलिटी की कहूँ तो दिखती है 9 ऑफ पेंटिकल्स की आपकी तरफ में कहूँ कंप्लीट वे में आने की सोच में है तो पर्सन ज़रूर, लेकिन क्या करूं, कैसे करूं, वो चीज़ें इनमें कहते हैं ना जगलिंग वाली हैं सिचुएशन। दिल से कुछ भी स्टेप अप लेने का सोचते हैं तो लगता है कि ये जो तीसरा है वो बिल्कुल होने ही नहीं देगा, एंड सिचुएशन वैसे ही जगल कर जाएंगी, या फिर आप उन्हें उस वे में प्रायोरिटी नहीं दोगे, एंड जिस वे में भी एक आपको कम्युनिकेट करेंगे आप इन्हें नहीं आने दोगे। तो दिमाग से कहीं ना कहीं एक खुद के लिए कहूँ ना अपने लिए भी सोच रहे हैं पर्सन कि क्या करना चाहिए, एक्शंस किस वे में, तो कहूँ ये स्लोली स्लोली शायद कहूँ तो आगे आने की अपनी तरफ से होंगी सिचुएशन। देखती हूँ क्या है, क्या इनकी तरफ से कुछ टेक्स्ट मैसेज कॉल कुछ चीज़ें होंगी। जस्टिस कुछ तो जस्टिफाई करके तभी आएंगे। अगर कहूँ टेक्स्ट मैसेज कॉल करना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में कहते हैं ना कि एक दिखना, अगर आपने गलतियाँ की हैं या फिर अगर कोई तीसरा है जो कुछ चीज़ों को ऐसा क्रिएट करके रखा है, तो उन सब चीज़ों को जस्टिफाई करके तब ये कहूँ टेक्स्ट मैसेज कॉल मीन्स करने की तो हैं, लेकिन यहाँ पे अपने इमोशंस उस वे में शो करने की नहीं है। क्या करेक्ट करना है इन्हें उस वे में करेंगे, या कहूँ तो अभी टाइम भी लेके हो सकता है कुछ लोग के लिए करें कि आएंगे, लेकिन कम्युनिकेट अलग वे में करेंगे। ये जस्टिफाई करके कहते हैं, जस्टिस का कार्ड बताता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्लियर हुआ है, तो उस सब चीज़ों को वो हैंडल करके, या कुछ चीज़ों में या आपने इन्हें थर्ड के सिचुएशन में डाला है तो वहाँ कुछ जस्टिस के रिगार्डिंग बातें करेंगे। तो इट मीन्स कि ये पर्सन अपने इमोशंस, ट्रू इमोशंस किस वे में, वो चीज़ों को नहीं, लेकिन एक क्लियर कट बात करने के लिए शायद ये पर्सन करेंगे ज़रूर, आपके पर्सन आएंगे ज़रूर, एंड कम्युनिकेट भी करेंगे। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज तो हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हो, बट स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में है। अगर मैच हो तो रखिए, ना हो तो ना सोचें। एंड अगर डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।